खातून अगर बिजनेसमैन हो तो मर्द से ज़्यादा अच्छी बिजनेसमैन साबित हो सकती है। मेरी चाय मेरे ख्याल में पूरे मॉडल टाउन में मशहूर है। मेरा मानना है कि जब आप मुश्किल वक्त में होते हैं ना, आपका साथ कोई नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल वन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे सिन्फ़े आहन के साथ, ये लफ्ज़ मैंने सिन्फ़े आहन इस्तेमाल किया कि माजी में इससे कबल ये लफ्ज़ सिन्फ़े नाज़िक था, मगर आज की औरत बेशक मज़बूत औरत है और हर लिहाज से मर्दों से किसी तौर पर कम नहीं है। तो एक सिन्फ़े आहन के साथ आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आपने जो है ये एक सड़क के किनारे पे एक ढाबा बनाया। इससे कबल हम अपने इस खिते में अगर देखें तो इससे पहले किसी खातून ने ऐसा काम नहीं किया। असल में जॉब, आपको पता है जॉब के मसाइल हैं बहुत, और मैं एमए हूँ और मैंने जॉब भी की है ब्यूरो के साथ और बहुत से डिफरेंट एनजीओ के साथ भी जॉब की है। 2 साल बैंकिंग की है, लेकिन कुछ मसाइल जॉब में भी होते हैं। मैं शुरू से अपना बिज़नेस करना चाह रही थी, तो बुटीक और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। तो ये जो था एक ख्वाब था कि अपना एक रेस्टोरेंट बनाया जाए, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए अभी इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। तो और ये कंटेनर में ढाबा जो है इसलिए बनाया, कंटेनर सेफ़ है मेरे लिए, और यहाँ जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब गंदगी भी नहीं है, सफाई के साथ हम एक काम चला रहे हैं। और चाय मुझे खुद बहुत अच्छी बनानी आती थी और पराठा भी मुझे खुद बहुत अच्छा बनाना आता था। तो मैंने इसलिए सोचा किसी पर डिपेंड करेंगे, अब कारीगर रखेंगे और कारीगर फिर काम सही नहीं भी करते और तंग भी बहुत करते हैं। इसलिए मैंने कहा शुरू जो स्टेप लेते हैं वो उस काम से लेते हैं जो खुद को आता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत है और बहुत ही मज़बूत दिल चाहिए ये काम करने के लिए कि आप बिल्कुल पब्लिक के लिए एक प्लेस पे खड़े हैं और लोग बहुत सारे आते हैं। लेकिन ये शुक्र है कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं मेरे पास ना। मेरे साथ ये पीएसओ पंप वाले हैं, इनका बहुत ज़्यादा ताउन है मेरे साथ, मतलब इनकी डीलिंग डायरेक्ट। और जब से मैं आई हूँ उन सब ने जितनी भी प्रोडक्ट है मेरी वो परचेज़ भी करते हैं और बाकायदा सबको पसंद भी है, क्योंकि मेरी चाय मेरे ख़्याल में पूरे मॉडल टाउन में मशहूर है। और पराठे भी डिफरेंट है, मेरे पास 9 नंबर से भी लोग आते हैं, 6 नंबर से भी लोग आते हैं पराठे खाने के लिए, और सब आके कहते हैं, बाकायदा तारीफ़ करते हैं कि वाकई आपके पराठे बहुत डिफरेंट हैं सबसे। अच्छा, ये बताइएगा आम तौर पर जो ख़वातीन मुलाज़मत पेशा होती हैं तो उन्हें अमूर ख़ानादारी का कोई ख़ास वक्त नहीं मिलता। असल में वाकई मैं ख़ुद कुकिंग से बहुत दूर रही हूँ। मुझे तो मेरे ख्याल में पराठे बनाने मैंने यहीं आके सीखे हैं, लेकिन जो चाय है ना वो मुझे शुरू से बहुत पसंद थी। मैं चाय की एक शदाई हूँ। मैं कहीं भी चली जाऊँ तो मैं ढाबों की चाय पीती थी खुद, जो पब्लिक पे ढाबे लगे होते थे मैं वहीं से चाय पीती थी, और मुझे चाय बनानी बहुत अच्छी आती थी। फिर मैंने स्टार्ट चाय से और पराठे से लिया। पराठा इंग्रेडिएंट्स जो थे वो मैंने अपनी अम्मा से पूछे, और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने सिखाया। इससे तो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा मानना है कि जब आप मुश्किल वक्त में होते हैं ना, आपका साथ कोई नहीं देता, फिर आप लोगों को मत देखें। हाँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे वालिद साहब, मैंने उनसे परमिशन ली, उनको मैंने जब मेरी बाकायदा ओपनिंग हुई इसकी, तो मेरे पूरी फैमिली यहाँ पे इनवाइटेड थी। सब मेरे बहन भाई भी आए हुए थे। मेरी वालदा माशाल्लाह हयात है, मेरे वालिद हयात हैं। उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और उनकी दुआएं हैं कि मैं यहाँ आज हिफ्ज़ व अमान में सारा काम कर रही हूँ ना, और अगर मैं इतनी बहादुर हूँ तो ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं। अब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, हमारा ताल्लुक़ जो है वो इस खेल से है, लेकिन मैं यहाँ बच्चों की स्टडी की वजह से फिर यहाँ पे आई हूँ। और पता है आपको, जब बच्चों की स्टडी, माशाल्लाह मेरी बेटी 10th क्लास में है, बेटा मेरा 9th क्लास में है, तो जो स्पेसिफ़िक सैलरी है उसमें बच्चों के एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो सकते, तो इसलिए बिज़नेस का सोचा। और अब मेरे माशाल्लाह बच्चे मेरे पास ही पढ़ रहे हैं, और उनकी स्टडी के लिए और उनको बहुत आगे ले जाने के लिए मैंने ये वाला स्टेप लिया। मैं जब फील्ड वर्क करती थी ना, मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो मज़लूम हैं बहुत, या उनको उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या उनके हस्बैंड, या और फैमिली इश्यूज़ होते हैं कि वो ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, और लेकिन वो गुर्बत में, मजबूरी में वक्त गुजार रही हैं। तो मेरी उन ख़वातीन से गुजारिश है कि अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं ना, इनको निकालेंगे तो आप बाहर निकलेंगे ना। जब आपको भूखे बैठे हुए रोटी को नहीं दे सकता ना, तो किसी को मेरे ख्याल में आप पे इख्तियार रखने का भी कोई हक़ नहीं है। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बाहर निकलें, बिज़नेस करें। और ये बेशक ये ठीक है कि मर्दों का माशरा है, लेकिन अब वो दौर भी नहीं रहा
कि मर्द आपको हरासा करें। हाँ, अच्छे बुरे तो फिर औरतें और मर्द हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन मुझे अभी तक शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तो मेरी औरतों से ये गुजारिश है कि वो आएँ और ख़ुद को मजबूत बनाएं। जब आएंगी तो लोगों से मिलेंगी तो इंटरेक्शन होगा ना। अब घर बैठे तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब मार्केटिंग में आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि ख़ातून अगर बिजनेसमैन हो तो मर्द से ज़्यादा अच्छी बिजनेसमैन साबित हो सकती है। जैसा कि हमारी आज की मेहमान सिनफ़े आहन ने ख़वातीन को एक पैगाम भी दिया कि ख़वातीन किसी तौर पर भी मर्दों से पीछे नहीं हैं, अगर वो हिम्मत करें। हमारी आज की मेहमान जो है ना, हमारे पाकिस्तान की, हमारे इस खित्ते की, जनूबी पंजाब की ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। आइंदा प्रोग्राम तक मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।